आप सब वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। स्टूडेंट, आज हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, और हमने कहा था कि जो काइनेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है। ठीक है, तो जो काइनेसिस था उसका इंग्लिश मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन। हमने इन सभी को डिटेल से समझाया था। फिर हमने बताया था कि किसी का भी कोई से भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कि रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को भी हमने डिटेल से समझाया था। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसी लिंक को टच करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन ए टाइम इंटरवल। मतलब स्टूडेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसे हम डिफाइन करते हैं जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपका कोई रिएक्टेंट ए है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर कोई टाइम बाद, मान लीजिए कि आधे घंटे बाद, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बी बनता है। ठीक है, ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है। आधे घंटे बाद आपका प्रोडक्ट बी बनता है कोई भी रिएक्शन में। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बी बना। तो जब क्या हुआ कि आधे घंटे पहले जब आपका रिएक्टेंट था तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 10 था। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 10, कॉन्सेंट्रेशन इसकी 10 थी, या कॉन्सेंट्रेशन को हम मात्रा भी हिंदी में बोलते हैं। इसकी मात्रा 10 थी। अब आधे घंटे बाद इस जो प्रोडक्ट बना इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो पार्टिकुलर टाइम में एक इस टाइम में जो इंटरवल टाइम था, इसका जो टाइम लगा आधे घंटे का, इस टाइम में क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कोई से भी रिएक्शन का क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट, कैसे पता करते हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो प्रोडक्ट बना लेता है, कुछ टाइम लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, तो उस टाइम बाद जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लेता है तो उस रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जब प्रोडक्ट बन जाता है तो बदल जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम पर वो बदल रहा है कॉन्सेंट्रेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम यक्स से डिनोट करते हैं, या फिर उसे हम आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यक्स से ही डिनोट करेंगे, तो आप यक्स ही मान के चलिए। ठीक है, आपकी मर्जी हो तो आप सी से भी कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो रिएक्शन होता है ना उसमें दो चीज़ होती है, आपको पता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना इसे दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो हम पता कर सकते हैं आपके रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, और एक पता कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले हम कॉन्सेंट्रेशन को पता करेंगे जो आपका रिएक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग, आपका रिएक्टेंट है तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे। फिर हम पता करेंगे जो आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग कैसे पता करेंगे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t1 इज x1 मोल पर लीटर। ठीक है, कह रहा है कि ध्यान से समझना स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए है, ठीक है, ए आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एट टाइम t1 टाइम पर x1 मोल पर लीटर है। x1 क्या है, x1 आपका कॉन्सेंट्रेशन है, और मोल पर लीटर क्या है, इसकी क्या है, मात्रक है। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन की जो मात्रक होती है वो मोल पर लीटर होती है। तो x1 क्या है आपकी, मान लीजिए कि सिंपल से समझिए कि यहाँ पे पहले 10 था। ठीक है, 2 घंटे बाद यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10 थी। 2 घंटे बाद जो प्रोडक्ट बना तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 हो गई है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि t1 टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है x1 मोल पर लीटर है, एंड टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड टाइम इंटरवल जो t2 है, t2 टाइम पर इट विल डिक्रीज x2 मोल पर लीटर। कि जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो क्या हुआ, t2 टाइम पर डिक्रीज हो गया। कितना हो गया, x2 मोल पर लीटर हो गया।
फिर समझिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का, मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे ए था, तो ए का क्या है, एट टाइम टी वन टाइम पर x1 मोल पर लीटर था, एंड टाइम इंटरवल मतलब इंटरवल टाइम पे या इंटरवल टाइम के बाद जो t2 था, t2 टाइम पर इट विल डिक्रीज x2 मोल पर लीटर। x2 मोल पे क्या होगा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी x2 हो गया, मतलब कि t1 टाइम पर जो रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन x1 था और टाइम t2 पर उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होकर x2 हो गया। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अब क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे शो करता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, यहाँ इतना तो आप समझ गए ना कि कॉन्सेंट्रेशन यदि क्या हो जाए कि ए का मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन t1 टाइम पर x1 हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंटरवल के बाद t2 टाइम पर उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए और जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो x2 मोल पर लीटर हो। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो ए बराबर क्या है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, तो ए बराबर हो गया माइनस x2 माइनस x1 बटी t2 माइनस t1। आप कहोगे सर ये क्या है, तो स्टूडेंट देखिए x जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन है, हमने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन को आप x से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो है ये x-1 क्या होता है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन में आपने क्या किया था कि बाद वाले से आप पहले वाले को घटा लेते हो, मतलब पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन x1 था, t1 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन x1 था, बट t2 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, x2 हो गया। ठीक है, तो वही क्या आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन निकालते वक्त आप क्या करते थे, जो बाद वाला कॉन्सेंट्रेशन था मतलब जो बाद वाला था उसमें से पहले वाले को आप घटा देते थे। ठीक है, और टाइम को भी ऐसे आपने किया, t2 टाइम पर माइनस t1 टाइम कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये समझने की चीज़ है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना माइनस क्यों होता है। देखिए जो आपका रिएक्टेंट होता है ना, जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट बनाने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट बना लेता है तो हमेशा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम हो जाता है रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए, एकदम आसान भाषा में समझिए कि जैसे आपने नमक रखा है, ठीक है, अपने हाथ पे नमक को रखा है, आपने उस नमक को वाटर में डाल दिया। ठीक है, एक गिलास वाटर में अपने नमक को डाल दिया। अब उस नमक को आपने क्या किया, थोड़ी देर हिलाया, मान लीजिए 2 मिनट आपने हिलाया। ठीक है, तो 2 मिनट पहले क्या था, नमक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर आपने 2 मिनट हिलाया, हिलाने के बाद नमक तो पानी में घुल गया। ठीक है, फिर जो आपका घोल बना नमक और पानी का, उस घोल में जो नमक की कॉन्सेंट्रेशन है पानी के मुकाबले, वो नमक की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है कम पानी की कंपेयर में। ठीक है, पानी की कंपेयर में जो नमक की कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाती है कम। तो इसे आप कह सकते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घट जाता है, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसीलिए माइनस लगाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे स्टूडेंट देखेंगे कि हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब देखो स्टूडेंट, सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू प्लस x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। अब इसमें देखो क्या हुआ, सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी। अब प्रोडक्ट बी मतलब जो बना है, मतलब कि जो प्रोडक्ट बना है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम प्लस में लिखते हैं। इसमें भी x2 माइनस x1 रहेगा, t2 माइनस t1 रहेगा, बट इसके आगे लगेगा प्लस। क्यों प्लस लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको मिलता है और जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम हमेशा प्लस में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये क्या था स्टूडेंट, ये अभी तक आपने क्या था, ये एक जनरल फार्मूला नहीं था। ठीक है, बट जनरल फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का ये है। अब कहोगे सर ये क्या है, आपने इसे कैसे लग दिया। तो स्टूडेंट अगर आप फिजिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो चेंज होता है उसे हम हमेशा डेल से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, चेंज होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को हम डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यक्स आपका कॉन्सेंट्रेशन है, टी क्या है, टाइम है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा लिख सकते हैं, डेल को यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को। अब देखिए स्टूडेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होती है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब डी एक्स आपका क्या था, डी एक्स आपका कॉन्सेंट्रेशन था, और डेल्टा टी क्या था, टाइम था। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन की जो मात्रक होती है वो होता है मोल पर लीटर होता है, और जो डेल्टा टी होता है ये टाइम होता है, मिनट होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब 1 लिखने के बाद इसे आप फ्लिप करना जानते ही होगे, फ्लिप करना आपको पता ही होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हो, और इसे आप टाइम इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट को लिख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग फार्मूलेज हैं, बट एक का कॉमन फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसके अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हो, और यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी आप पता कर सकते हो। ये आपके सामने लिखा है, आप इसे याद कर लीजिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होती है, वो होता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।